अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अंदर बच्चों हम पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट, हमारे पास टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। उन सब से रिलेटेड हमने जो है वो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सीखा। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों वो हमारा टॉपिक सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों वो सारे जो ट्रांजैक्शन हमने जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए हैं, आज हम उन सबको मिक्स करके एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको बच्चों पीछे से सारे जो कंसेप्ट्स हैं, उनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स और जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़, वो सारा आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास लिखा हुआ जी कैश इन्वेस्टेड इनटू बिज़नेस। तो बच्चों ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, जस्ट आज मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके दी हैं। तो कैश इन्वेस्टेड इनटू बिज़नेस बच्चों मुझे बताएं इसमें से दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी। एनालिसिस के अंदर बच्चों हमने क्या बात की थी, हमने क्या करना है, 3 काम करने हैं। पहचान करनी है हेड्स ऑफ अकाउंट्स की, उसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखेंगे और फिर हमने डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करना है। तो इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी है, कैश है और एक इन्वेस्टेड इनटू बिज़नेस है। तो कैश बच्चों हमारा कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आता है, ये हमारे पास आता है एसेट के अंदर, और इन्वेस्टेड इनटू बिज़नेस का मतलब मैंने बताया था कैपिटल होगा। क्लियर बच्चों। तो बच्चों हमने बात की थी जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो जिस भी चीज़ से बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो चीज़ बिज़नेस में आ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। मैंने आपको एक पिक्चर बना के दिखाई थी जिसमें बिजनेसमैन जब बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो कैश बिज़नेस में आ रहा होता है, बिज़नेसमैन के पास से कैश जा रहा है। लेकिन अब बिज़नेसमैन को नहीं देखेंगे, हम बिज़नेस को देखेंगे। बिज़नेस में जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे तो बिज़नेस में कैश आएगा। इसका मतलब कैश में इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों। तो कैश हमारा बच्चों क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और कैपिटल के बारे में आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, 3 चीज़ें बताई थी। कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस ये हमेशा इंक्रीज़ ही होंगे। बहुत कम जो है वो ट्रांजैक्शन आएंगी जिसमें ये डिक्रीज़ होंगी, और वो जब आएंगी मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ जब भी आए कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, आपने इनको हमेशा इंक्रीज़ ही करना। क्लियर। तो एसेट के लिए बच्चों क्या रूल था, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी मशीन परचेज़ फॉर कैश। दो चीज़ें इसमें बच्चों कौन कौन सी हैं, मशीन और कैश। मशीन हमारे कौन से हेड में आता है बच्चों, ये हमारा एसेट है, और कैश भी हमारा एसेट है। मशीन हमने परचेज़ की है बच्चों, कोई भी एसेट परचेज़ करेंगे जो चीज़ आपके पास आ रही है उसमें इजाफा होगा। तो देखिए मशीन जब परचेज़ करेंगे तो मशीन में इजाफा होगा, और मशीन ख़रीदेंगे तो कैश जा रहा है, कैश में क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ रहा है गुड्स परचेज़ फॉर कैश। तो बच्चों गुड्स परचेज़ हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है बच्चों। गुड्स के अलावा कोई चीज़ खरीदेंगे, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो एसेट होगा, लेकिन गुड्स परचेज़ करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। और बच्चों जब गुड्स परचेज़ करेंगे तो हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, हम गुड्स की जगह पे परचेज़ लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। हाँ, अगर गुड्स के अलावा आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे अभी हमने लैंड परचेज़ करें, मशीनरी परचेज़ करें, तो फिर हम जो है वो परचेज़ नहीं लिखेंगे, फिर हम मशीनरी लिखेंगे, लैंड लिखेंगे। क्लियर। ये बात याद रखनी है आपने। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज़ लिखेंगे, लेकिन गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ खरीदेंगे फिर परचेज़ नहीं लिखेंगे, फिर उस चीज़ का नाम लिखेंगे। दूसरी चीज़ कैश है बच्चों, परचेज़ गुड्स, गुड्स परचेज़ करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस होगा, और कैश हमारा एसेट है। और एक्सपेंस के लिए मैंने आपको अभी बताया, एक्सपेंस को हमेशा आपने इंक्रीज़ ही करना है। तो बच्चों कैश आ रहा है या जा रहा है, देखिए गुड्स परचेज़ करेंगे तो कैश जा रहा है, जब कैश जाएगा तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा बच्चों। रूल अप्लाई कर दें, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो डेबिट, और कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जी बच्चों गुड्स सेल करेंगे तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, कैश और एक सेल आएगा। जैसे गुड्स सेल करेंगे, जैसे अभी हमने गुड्स परचेज़ की बात की है, गुड्स जब भी आएगा हमने गुड्स नहीं लिखना, गुड्स सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे, गुड्स परचेज़ करेंगे तो परचेज़ लिखेंगे। लेकिन गुड्स के अलावा आप कोई चीज़ सेल करती हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, तो फिर आपने सेल नहीं लिखना, फिर आपने लैपटॉप, फर्नीचर, कंप्यूटर लिखना। क्लियर। तो कैश हमारा बच्चों एसेट है, और गुड्स सेल करेंगे तो ये हमारी इनकम होगी बच्चों। गुड्स सेल करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, इनकम। कैश एसेट है बच्चों, गुड सेल करेंगे तो कैश आ रहा है, कैश में इंक्रीज़ हो रहा है, और बच्चों सेल हमारी इनकम है, और इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया, ये हमेशा इंक्रीज़ ही होंगे। क्लियर। तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट होगा, और इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है बच्चों लैपटॉप सोल्ड। इसमें बच्चों एक चीज़ गिवन है और दूसरी चीज़ नहीं बताई, तो मैंने आपको बताया था जब एक चीज़ बताई हो दूसरी चीज़ हमेशा क्या होगी, कैश। तो कैश और लैपटॉप ये दोनों ही बच्चों हमारे कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आते हैं, एसेट्स के अंदर आते हैं। तो बच्चों लैपटॉप आपने सेल किया, इसका मतलब लैपटॉप में तो कमी हो गई और कैश में इंक्रीज़ होगा बच्चों।
कैश इंक्रीज़ हो रहा है और एसेट जो है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है। अब रूल अप्लाई करें, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। बारोड फ्रॉम अहमद, बारो का मतलब होता है उधार लेना। अहमद से आपने उधार लिया बच्चों, जब आप अहमद से उधार लेंगे तो वो आपको क्या उधार में क्या देगा बच्चों, कैश देगा। अंडरस्टूड सी बात है, जब हम उधार लेंगे तो कैश हमें मिलेगा। और दूसरा इसमें आएगा अहमद लोन, बारो का मतलब लोन होता है, उधार होता है। तो कैश हमारा एसेट है और अहमद लोन हमारी बच्चों लाइबिलिटी है। तो जब हम बारो करेंगे अहमद से तो बच्चों कैश में क्या होगा, इजाफा या कमी? कैश में बच्चों इजाफा हो जाएगा क्योंकि आपने बारो किया है। तो बच्चों लाइबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है क्योंकि आपने जब लोन लिया तो मुझे बताएं आपका कर्ज़ा बढ़ेगा या कम होगा? तो आपका कर्ज़ा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जब आप लोन लेंगे, जब आप बारो करेंगे। इसका मतलब कैश में भी इजाफा हो रहा है और लाइबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है। अब रूल अप्लाई करें बच्चों, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ये आपकी क्रेडिट हो जाएगी। बच्चों समझ आ रही है ना? ये आपको रूल्स याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पेड सैलरीज। तो पेड सैलरी बच्चों, सैलरी हमारा एक्सपेंस है और पे का वर्ड मैंने बताया था जब भी आएगा इसका मतलब होगा कैश। तो सैलरी बच्चों हमारे कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आता है? ये एक्सपेंस में आता है और कैश हमारा एसेट होता है बच्चों। एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल के लिए क्या रूल था बच्चों? ये हमेशा इंक्रीज़ ही होंगे। पेड आपने सैलरी किया, इसका मतलब कैश जा रहा है, कैश में क्या होगी बच्चों? कमी हो जाएगी। अब रूल अप्लाई करें, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। उसके बाद है बच्चों रिसीव कमीशन। तो बच्चों रिसीव कमीशन हमारी जो है ये हमारी इनकम है। इसमें भी सिर्फ एक चीज़ गिवन है बच्चों, कमीशन रिसीव। तो दूसरी चीज़ इसमें बच्चों क्या होगी? कैश होगी। एक चीज़ इसमें बच्चों कैश आएगा और एक चीज़ जो है वो इसमें कमीशन रिसीव आ जाएगी। तो कैश जो है ये हमारा एसेट है और कमीशन रिसीव जो है ये हमारी बच्चों इनकम है। कैश चूँकि रिसीव हो रहा है, यहाँ में लिखा नहीं है, लेकिन रिसीव कमीशन का मतलब यही है कि कैश आ रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है और इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ होंगे जब कुछ ना मेंशन हो। तो बच्चों एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट और इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चन में हमने सारे हेड्स ऑफ अकाउंट जो है वो मिक्स करके पढ़े हैं। तो अगर आपने पीछे से सारा काम किया हुआ है तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो बच्चों आज मैं आपको ये अभी होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये आपने होमवर्क आज जो है वो खुद करना है। इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कंप्यूटर सोल्ड, लोन रिसीव फ्रॉम HBL, पेड रेंट, डिविडेंड रिसीव हमारी इनकम है बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।